Assalamu alaikum. My name is Quratulain Aleem. I am a registered dietitian. It's been 5 years I am working in this field, and my major focus is on the diet for diabetes, obesity and pediatric nutrition. आजकल ओबेसिटी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इंक्रीज इन टेक ऑफ जंक फूड, प्रोसेस फूड एंड लैक ऑफ एक्टिविटी। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी का एक वजह बनती जाती हैं। ओबेसिटी कोई भी एक डाइट प्लान या एक ही किसी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से मैनेज नहीं हो पाती। इसके लिए प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशन, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है, आपको एक लो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी पड़ती है और उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक देर तक आपका वेट को लूज़ करने में हेल्प करती हैं। ओवरवेट लोगों के लिए सबसे रीज़नेबल और सेफेस्ट वेट लॉस ये है कि वो एक हफ्ते में 1/2 to 2 पाउंड्स लूज़ करें। जो लोग जल्दी वेट लूज़ करते हैं उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं दोबारा से वेट वापस आ जाता है। उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि बॉडी से फ़ैट इतनी जल्दी नहीं जाता, जबकि आपकी बॉडी से लीन टिश्यूज़ और वाटर जो है वो एक्सक्लूड होता है। इस वजह से ओवरवेट लोगों को आराम से एटलीस्ट 1/2 to 2 पाउंड्स पर वीक वेट लूज़ करना चाहिए। अब हम कुछ ऐसी टिप्स पे बातें कर लेते हैं जो वेट लॉस करने में हमें मदद करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक लो कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करें, यानी हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं उससे हम कम मकदार के अंदर कैलोरीज लें और साथ साथ हम एक्सरसाइज करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी से फ़ैट बर्न होगा, ना कि हमारे मसल्स यूज़ होंगे, ना ही हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स ये हैं कि आप कोई भी मील स्किप ना किया करें। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी एक बैलेंस और हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसमें आप रेगुलरली 3 मील्स ले सकते हैं। फोकस आपका लीन प्रोटीन्स यानी कि मुर्गी और मछली पर होना चाहिए और आप अपना चावल, मैदे से बनी हुई चीज़ों को कम करें। अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें। हमें अक्सर नहीं पता चलता और हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहां आप 6 कुकीज़ खाते हैं वहाँ आप 1 कुकीज़ पर आ जाएं, जहां आप 3 केले खाते हैं वहाँ आप 1 केले पर आ जाएं। इस तरीके से आप क्या करें, अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। जब आप पोर्शन साइज़ कंट्रोल करते हैं तो आपकी कैलोरिक इंटेक भी कम होता जाता है। फोकस आपका प्रोटीन फूड्स पर होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चिकनाई, फ्राइड फूड और प्रोसेस फूड को भी अपनी डाइट में कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड कि आप एक होल मिल्क का ग्लास लें, आप उसमें स्किम मिल्क उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। स्किम मिल्क पी सकते हैं। मटन या बीफ की जगह आप चिकन और मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी को स्किन के बगैर खाएँ। शाम के मील को यानी डिनर को आप स्किप करके आप एक हेल्दी सूप पी सकते हैं जो वाटर बेस्ड सूप हो, ना कि क्रीम बेस्ड सूप हो। इसके अलावा आपको अपना फोकस करना है फाइबर इनटेक। फाइबर का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका पेट देर तक भरा रहता है, आपको भूख कम लगती है और सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देर तक रहती है। हाई फाइबर फूड्स में हमारे पास नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारे होल ग्रेन सीरियल्स हैं लाइक ओट्स, बार्ले, इवन नट्स। इनमें भी एक अच्छी मकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में भूल कर पानी को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस के लिए। पानी पीने से आप काफ़ी हद तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप खाना कम खाते हैं। अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी के पी लें तो आपका क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एंड पे मील कम लेंगे, आपकी मील की कैलोरीज कम हो जाएंगी। के अलावा जिस तरह कि हमारे पास बॉइलिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग ये टेक्निक्स हैं, इनसे अपना खाना पकाएं। ना कि आप डीप फ्राइड फूड लें या अपना तेल में खाना पकाएं, बल्कि इन फूड कुकिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि खाना चबा चबा कर खाएं, आहिस्ता खाएं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि टीवी के सामने बैठ कर खाना खाते हैं, हमें समझ नहीं आती, हमें सही स्टमक तक सिग्नल्स नहीं जाते कि हमारा पेट भर गया और हम अपनी नीड से ज़्यादा खा लेते हैं। खाना हमेशा टाइम टेबल पे बैठकर खाएं, आराम से खाएं, चबा कर खाएं, ताकि इससे आपका पेट भी जल्दी भरेगा और आपको भूख भी कम लगेगी।
इसके अलावा आप जब बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो घर से खाना खा कर जाएं। अक्सर क्या होता है, लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बाहर बाज़ार घूमने जाते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो भूखे जाते हैं, खाली पेट जाते हैं। तो उससे ये होता है कि वहाँ जो भी चीज़ अवेलेबल होती है बगैर सोचे समझे हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले एक नीम गर्म ग्लास के अंदर नींबू निचोड़ कर ज़रूर पिएं। ये आपके पूरे दिन की बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो उसको निकालने में मदद करता है। इसके अलावा लेमन ग्रास का कावा बहुत ज़्यादा वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, तो एटलीस्ट 2 कप्स लेमन ग्रास के आप डेली ले सकते हैं। एंड पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आ जाते हैं जो अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी। हम लोग पूरा दिन टीवी के सामने, मोबाइल्स के सामने या ऑफिस की वजह से पूरा दिन बैठ कर गुजारते हैं। इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन से एक स्पेसिफिक टाइम निकालें और एक्सरसाइज के लिए जिम जाएं, या आप वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जो चीज़ आपको बेहतर लगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करें। वेट लॉस के लिए, ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि कोई भी एक प्लान सबके लिए नहीं होता। वेट लॉस प्लान हमेशा कस्टमाइज प्लान्स होते हैं जो किसी की भी वेट, हाइट और उनकी लाइफस्टाइल और उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखकर बनाया जाता है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।